स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 5 द वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। 4 वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के दरमियान, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के दरमियान ही इसे कंपोज किया गया। और ये पीरियड जो था 1500 से 600 BCE तक, इसे हम लोग वैदिक एज के रूप में जानते हैं। द वेदास, वेद, ये एक संस्कृत शब्द है जो कि संस्कृत के विद शब्द से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू नो, यानी कि जानना। और वेद जो है वो इसका अर्थ होता है नॉलेज, यानी कि ज्ञान। सभी वेद, जितने भी 4 वेद हैं, उन सभी वेदों को संस्कृत में लिखा गया है। और इसमें अलग अलग देवी देवताओं के, गॉड और गॉडेस के हाइम्स को लिखा गया है, यानी कि उनकी प्रशंसा में, उनकी स्तुति के लिए कुछ हाइम्स लिखे गए हैं, भजन लिखे गए हैं। सबसे पुराना वेद इनमें ऋग्वेद है, जो लगभग 3500 ईयर्स पहले कंपोज किया गया था। ऋग्वेद में मोर देन थाउजेंड्स हाइम्स हैं, यानी कि हजार से भी अधिक भगवान की स्तुति, इसमें श्लोक दिए गए हैं, जिसे सूक्त या फिर वेल सेड कहा जाता है। हाइम्स अलग अलग गॉड गॉडेस के प्रेज हैं, स्तुति है, उनकी पूजा है। 3 इंपॉर्टेंट गॉड्स स्पेशली मेंशन किए गए थे इस वैदिक युग में। अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, इंद्र, द गॉड ऑफ रेन, स्टॉर्म एंड वार, तथा वरुण, गॉड ऑफ स्काई। इन 3 इंपॉर्टेंट गॉड्स थे जिनको ऋग्वेद में मेंशन किया गया है, स्पेशली मेंशन किया गया है। ऋग्वेद को 3 मंडल्स और या फिर 10 ऋग्वेद को 10 मंडल्स और या जिसको बुक्स कह सकते हैं, उसमें इसे डिवाइड किया गया है, जिसमें 1028 हाइम्स हैं। ये हाइम्स जो हैं, ये सेजेस, यानी कि जो ऋषि होते थे, ऋषि मुनि, उनके द्वारा कंपोज किया गया था। ऋग्वेद ओल्ड और वैदिक संस्कृत में कंपोज किया गया था। हम आज जिस संस्कृत को पढ़ते हैं उससे यह बहुत ही डिफरेंट है। प्रायश्च या जो ऋषि मुनि होते थे, वो अपने स्टूडेंट्स को इसे सुना करके, इसकी व्याख्या करके, इसके शब्दांश, शब्द और सेंटेंस को थोड़ा थोड़ा याद करा के इन्हें शिक्षा दिया करते थे। इन हाइम्स को पढ़ाया जाता था। इसकी
व्याख्या की जाती थी और इस जिसके कारण ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास हो जाता था। यानी कि ये पास होने में इसका बहुत ही महत्व है। यानी कि जब ये सिखाया जाता था, दूसरों को बताया जाता था, तो इससे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी इसे सीखती थी, समझती थी और सुनती थी, जिसके कारण ये जनरेशन टू जनरेशन ये पास होता चला गया। केवल बहुत सारे सेंचुरीज के बाद इन हाइम्स को रिटन फॉर्म में ये मिला। कई सेंचुरीज के बाद ये हाइम्स जो थे ये रिटन फॉर्म में मिले। ऋग्वेद एज अ लिटरेरी एविडेंस, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास्ट के क्रूशियल इंफॉर्मेशंस को जानने में रिटन सोर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। हिस्टोरियंस के अनुसार ये हाइम्स जो थे वो ऐसे क्षेत्रों में कंपोज किए गए हैं जहां नदियों का फ्लो होता था, नदियां जहां से बहती थी। काउज और हॉर्सेस के साथ रिवर्स का कंपैरिजन किया गया, जिससे यह पता चलता है ये कंपैरिजन ये इंडिकेट करता है कि ये सेज उस सोसाइटी में रहते थे, जो इसे कंपोज करते थे वो उस सोसाइटी में रहते थे जहां काउज और हॉर्सेस एक इंपॉर्टेंट एनिमल्स थे।